दोस्तों, आज हम जिस खूबसूरत एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, आहा, भला की खूबसूरत थी और उनके स्टाइल के तो सब दीवाने थे। दिल भी खाली, जेब भी खाली, वो फिर भी अकड़ दिखाए। क्या मस्ती भरा अंदाज था उनका। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक गाने की वजह से वो इतनी फेमस हो गई कि वो रातों रात स्टार बन गई। और आपको हैरानी होगी कि वो ऐसी अदाकारा थी जिनके स्टाइल को हर कोई फॉलो करता था। लार लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। कपड़ों के मामले में वो कुछ भी पहन ले, बस वही चलन में आ जाता था, वही फैशन बन जाता था। 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। और सही मायनों में वो इंडिया की पहली कॉमेडियन हीरोइन थी, मतलब लेडी कॉमेडियन आप उन्हें कह सकते हैं। इससे पहले मर्दों का कॉमेडी पे राज था। ध्यान जरा काम में रखना मैनेजर साहब। वो जितने बोल्ड किरदार करती थी अपनी पर्सनल लाइफ में, उससे कहीं ज्यादा बोल्ड थी। जब तक तेरे दम में है दम, सागर की कसम, मीना की कसम। और आपको हैरानी होगी कि वो ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके 5 पति रहे, लेकिन अपनी लाइफ के अंतिम क्षण में वो बिल्कुल अकेली रह गईं। दिल के हसरत आंसू में टुकड़े होकर बह गई, टुकड़े होकर बह गई। देश बदल गया, सीमाएं बदल गईं, लेकिन उनका दिल खाली रह गया। सारी जिंदगी वो अपने सच्चे प्यार को तलाशती रही, लेकिन मौसम के साथ साथ हर कोई बदल जाता था। घिर घिर के आई बदरिया, सजनवा ना जा, रोते हैं न। और क्या आपको यकीन होगा कि वो हमारे पड़ोसी देश, जी हाँ, पाकिस्तान की लक्स गर्ल बनने वाली पहली अभिनेत्री थी। इतनी कामयाबी के बाद भी इस अभिनेत्री का ऐसा हाल होगा, ऐसा अंत होगा कि उनका अंतिम संस्कार भी चंदे के पैसे से करना पड़े, ये किसी ने सोचा नहीं था। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। कौन थी वो अदाकारा और क्यों बिंदास जिंदगी जीने वाली वो अभिनेत्री जिंदगी के अपने आखिरी सालों में दूसरों के रहमो करम पर रहने के लिए मजबूर हो गई? आँखें फरियाद करेंगी, रो रो कर याद करेंगी। क्या कारण है कि कभी बॉलीवुड की जान हुआ करती थी वो अचानक गायब हो गई? क्या है उनकी लव लाइफ की हकीकत? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए आप हमारे साथ। क्यों तेज हो रही है दिल की धड़कनें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इतिहासकार। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, जिस खूबसूरत एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मीना शौरी हैं। लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। साल 1921 में 13 नवंबर की तारीख थी जब उनका जन्म हुआ, पंजाब प्रांत के रावलपिंड में। उनका परिवार ने नाम रखा खुर्शीद जहां, जो आगे चलकर एक बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा बनी। वो कह गए थे कि आएंगे और आ न सके। खुर्शीद का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके पिता सख्त मिजाज के थे और अपने उसूलों के पक्के थे। उनका परिवार पहले फिरोजपुर में था और उनके पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो रोजगार की तलाश में पाकिस्तान के लाहौर में आकर रहने लगे। यहां उन्होंने रंगाई के धंधे में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहां वो असफल रहे। गरीबी और बदहाली ने उनका पीछा कभी छोड़ा ही नहीं। यूं ही गरीबी में दिन बीतते गए और समय के साथ साथ खुर्शीद जहां भी बड़ी हो रही थी। इसी दौरान उनकी बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी मुंबई में हो गई और वो वहीं सेटल हो गई। ये बात 1941 की है, जब 16 साल की थी खुर्शीद। वो अपनी बहन के पास मुंबई घूमने गई थी। एक दिन उनके जीजा ने उन्हें एक फिल्म के मुहूर्त पर ले जाने के लिए कहा और वो तैयार हो गई। यह सेट था सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर का। इस दौरान वो सोहराब मोदी के तंबू में अचानक घुस गई, जहां सोहराब मोदी अपने कुछ लोगों के साथ बैठकर फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने तंबू में आई खुर्शीद को देखा और सब हैरान रह गए कि ये अंदर कैसे आ गई।
लेकिन वो उन्हें देखकर देखते ही रह गए, क्योंकि खुर्शीद बला की खूबसूरत थी। उन्होंने उनके जीजा को बुलाया और उनको एक्टिंग करने के लिए कहा, और इस ऑफर को उनके जीजा ने फटाफट स्वीकार कर लिया। इस तरह सोहराब मोदी ने उन्हें फिल्म सिकंदर में मौका दिया। खुर्शीद ने इस फिल्म में तक्षशिला नरेश की बहन आम्बी की भूमिका निभाई थी। वहीं पृथ्वीराज ने सिकंदर की भूमिका निभाई थी। फिल्म उस दौर में सुपरहिट रही। भाई को भारत के दुश्मन सिकंदर के पास जाते हुए लाज नहीं आती, तो बहन को भारत के दोस्त पुरु के पास जाते हुए लाज क्यों आए। फिल्म में खुर्शीद का रोल तो बहुत छोटा था, लेकिन लोगों ने उनकी एक्टिंग और उनको बहुत पसंद किया। सोहराब मोदी ने खुर्शीद को तब एक नया नाम दिया, मीना। फिर क्या था, बॉलीवुड में अब खुर्शीद उर्फ मीना की गाड़ी चल पड़ी थी। मीना का करियर शिखर की ऊंचाई तक अभी पहुंचा भी नहीं था कि महज 16 साल की कच्ची उम्र में उन्हें निर्माता निर्देशक जहूर रजा से इश्क हो गया। इश्क हुआ तो उसके बाद उनकी शादी हुई। फिर मात्र 6 महीने में ही अफसोस उनका तलाक भी हो गया उनसे। उधर सिकंदर जबरदस्त हिट हुई। सोहराब मोदी ने उनसे इसी बात पर 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक वो सिर्फ उन्हीं की फिल्में कर सकती थी, उनके बाहर फिल्में वो नहीं कर सकती थी। और इसके बाद उन्होंने मोदी के ही मिनर्वा मूवी टोन बैनर तले साल 1942 में फिर मिलेंगे और साल 1943 में पृथ्वी वल्लभ आदि फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई। इंडस्ट्री में मीना की डिमांड भी बढ़ रही थी और इन सब के बीच पृथ्वी वल्लभ के नायक अल नासिर से उन्हें दूसरी बार इश्क हो गया, जिसके बाद दोनों ने बहुत जल्दी आनंद फानन में शादी की। इस तरह नासिर मीना के दूसरे शौहर बन गए, लेकिन ये रिश्ता भी अफसोस ज्यादा दिन चल नहीं पाया और दोनों ने 1 साल के अंदर ही तलाक ले लिया। साल 1945 में महबूब खान फिल्म हुमायूं में मीना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मोदी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो ये फिल्म साइन नहीं कर पाई। उसी दौरान साल 1946 में निर्माता दलसुख पंचोली की फिल्म शहर से दूर और अरसी के लिए उन्हें मुख्य रोल करने के लिए बुलाया गया और उन्हें प्रपोज किया। ऐसे में आखिरकार मीना ने अनुबंध तोड़ दिया और वो दलसुख पंचोली की फिल्में साइन करने को तैयार हो गई। गरीबी से जूझने वाली मीना के अच्छे दिन अभी आए भी नहीं थे कि एक्ट्रेस के जीवन में एक धमाका हो गया। और यह धमाका किसने किया? सोहराब मोदी ने। उन्होंने अचानक मीना को एक लीगल नोटिस भेजा। इस नोटिस में लिखा था कि एक्ट्रेस ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो तब तक कोई दूसरी फिल्म नहीं कर सकती जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि मीना ने अनुबंध तोड़ा था, उल्लंघन किया था, लिहाजा हर्जाने के तौर पर 3 लाख रुपए उन्हें चुकाने पड़ेंगे। इसे पढ़ते ही मीना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने तो एक ही फिल्म का अनुबंध साइन किया था, 3 फिल्मों का नहीं। इसके बाद मीना ने भी मोदी पर आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा हुआ है। सोहराब ने उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया। जब अच्छा भला चलता करियर ठहरने लगा तो मीना परेशान हो गई। उन्होंने मोदी से मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की और कहा कि हर्जानी की रकम प्लीज कुछ कम कर दो। मोदी ने भी सहमति जताई और उन्होंने हर्जानी की रकम 60,000 कर दी, मगर यह भी बहुत बड़ी रकम थी, मोटी रकम थी। वहीं दूसरी ओर साल 1947 में लाहौर में निर्देशक रूप किशोर शौरी का धंधा ठप पड़ गया, तो वो अपनी अधूरी पंजाबी फिल्म लेकर मुंबई आ गए। यहां उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की और वो भी एक नई फिल्म के लिए मीना को साइन करना चाहते थे, लेकिन सोहराब मोदी ने उन्हें फिर से काम करने से रोक दिया। आखिरकार मीना ने सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब से रिक्वेस्ट की। उन्होंने उन्हें हेल्प करने के लिए कहा। मेहताब ने मोदी और मीना के बीच समझौता करवाया। 3 लाख रुपए मांगने वाले मोदी ने आखिर 30,000 लेकर मीना को कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दिया। उधर भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण बहुत सारे नामी आर्टिस्ट और फिल्मकार भारत आ गए और बहुत सारे ऐसे भी थे जो मुंबई से लाहौर चले गए, लेकिन मीना मुंबई में ही रही और फिर उनकी किस्मत का सितारा चमका। 1949 में आई फिल्म एक थी लड़की,
जिसे रूप किशोरी साहब ने बनाया था। इस फिल्म के पहले सीन से आखिरी सीन तक कॉमेडी ही कॉमेडी थी। ये मेज पे क्यों सो रही हो तुम? तो और कहाँ सोती, यहाँ पलंग तो है नहीं। पलंग? कौन से दफ्तर में पलंग होते? इसी फिल्म में लता जी द्वारा गाया एक गाना था लारा लप्पा लाई रखदा, जिसमें मीना ने शानदार अदायगी की। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और उस दौर में इसे बिगेस्ट रनवे हिट फिल्म कहा गया। लारे लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा। फिर क्या था, मीना देखते ही देखते फेमस हो रही थी। मीना युवा दिलों की धड़कन बन रही थी और वो लारा लप्पा गर्ल के नाम से फेमस हो गई। बाबूजी की बात निराली, दिल भी खाली, जेब भी खाली। ये फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि इससे पहले भी उनकी कई हिट फिल्में आई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद तो वो शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुंच गईं जहां उन्हें स्टार कहा जाने लगा। लारे लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा। और इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों, वही मीना को निर्माता रूप के शौरी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इस तरह खुर्शीद पहले मीना बनी और फिर बनी मीना शौरी। इस जा लगा है तीरे नजर, कुछ ना पूछिए। ये रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था और मीना शौरी को फिल्में भी मिल रही थी, उनकी फिल्में चल भी रही थी। 1949 में मीना को निर्देशक बी के सागर की फिल्म एक तेरी निशानी मिली, जिसमें त्रिलोक कपूर हीरो थे। इसके बाद 1950 में उन्हें करण दीवान प्रोडक्शन की फिल्म अनमोल रतन मिली। 1951 में उनके पति रूप शौरी ने फिल्म ढोलक बनाई और उसमें उन्हें अजीत के ऑपोजिट लीड रोल में कास्ट किया गया। फिर 1953 में रूप शौरी ने फिल्म 1, 2, 3 बनाई, जिसमें मीना को मोतीलाल के ऑपोजिट लीड रोल दिया गया। ये फिल्म एक थी लड़की की लारा लप्पा थीम पर ही आधारित थी और कहते हैं इसमें वो ही जादू क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसके बाद रूप किशोर शौरी ने 1953 में आग का दरिया और 1955 में जलवा बनाई, जिनमें मीना हीरोइन थी। इन फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया और मीना शोहरत की बुलंदियों पर बनी रही। इस बीच 1956 में जीपी सिप्पी की श्रीमती 420 आई, जिसने उन्हें एक बार फिर सुपरस्टार बना दिया। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तुम मुस्कुराए। भारत में उनकी आखिरी फिल्म आई थी 1958 में, जिसका नाम था चंदू। मीना की अदाकारी के चर्चे देश विदेश में होने लगे। लाहौर में मीना की लोकप्रियता बढ़ गई थी, लिहाजा 1956 में एक पाकिस्तानी निर्माता जेसी आनंद ने रूप किशोर शौरी और मीना को एक फिल्म मिस 56 बनाने के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान में, जो गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 की नकल थी। वहां मीना का ऐसा जोर शोर से स्वागत किया गया। शौरी फिल्म पूरी करने के बाद तो भारत लौट आए, मगर मीना उस शोहरत में डूब गई और वो पाकिस्तान में ही रह गई, वो वापस नहीं आई। पाकिस्तान में अपनी लोकप्रियता देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो भारत नहीं, अब पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस फैसले से उनके शादीशुदा जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन दोनों का रिश्ता टूट गया और शौरी से उनका तलाक हो गया। मीना शौरी ने पाकिस्तान में 29 उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। उनमें से 11 फिल्मों में तो वो हीरोइन थी। वहीं उन्हें लक्स का विज्ञापन मिला। मीना पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो लक्स गर्ल बनी थी। उन्हें लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और उसी दौरान उन्होंने चौथी शादी पाकिस्तानी निवासी रजा मीर से की, लेकिन ये शादी भी नहीं चली। फिर क्यों आंख चुराई, हाथों में हाथ दिया है, लाज निभा। 1960 में मीना ने ऐलान किया कि वो मैं जट्टी पंजाब दी करने के लिए भारत आ रही हैं। बॉलीवुड ने अपने अनमोल हीरे के इंतजार में पलकें बिछा दी और उन्हें उनकी मीना मिलने वाली थी। वो ये सोचकर कि वो कब भारत आएंगी, वो इंतजार में थे, लेकिन न जाने क्यों वो भारत आई ही नहीं। इसके बाद उन्होंने 1962 में अपने सह कलाकार असद बुखारी से 5वीं शादी की।
ये शादी भी पहले की शादियों की तरह टिक नहीं पाई। मीना की ढलती उम्र के साथ पाकिस्तानी फिल्मों में उनकी डिमांड भी कम होती जा रही थी। लगी है रात कोई बात कीजिए। कमाई के रास्ते बंद हो रहे थे, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया और दोस्त वो तो दूर की बात है। मीना की सबसे मशहूर फिल्म 1956 में बनी श्रीमती 420 थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तुम मुस्कुराए जा। 40 और 50 के सालों की मशहूर आर्टिस्ट मीना शौरी ने भारत और पाकिस्तान में तकरीबन 50 फिल्में की, लेकिन कॉमेडी के नाम पर सिर्फ 2 फिल्में, एक भारत में और दूसरी पाकिस्तान में बनी थी। सिनेमा के इतिहास में महिला कॉमेडियन की शुरुआत उन्हीं से हुई बताई जाती है। दोस्तों, हो गई? ओह, आप जी मैं। इसका क्या मतलब है? ये मेज पे क्यों सो रही हो तुम? तो और कहाँ सोती? यहाँ पलंग तो है नहीं। पलंग? कौन से दफ्तर में पलंग होते? कोई बात नहीं, नींद अच्छी आई। भारत में रहकर मीना ने सिकंदर, सहारा, पृथ्वी वल्लभ, पत्थरों का सौदागर, भाईजान, नीलम, शहर से दूर, एक तेरी निशानी समेत दर्जन भर फिल्मों में काम किया था। और वहीं पाकिस्तान में बड़ा आदमी, सितारों की दुनिया, बहरूपिया, मौसीकार, अंधी मोहब्बत और खामोश जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन किसी ने सही कहा है दोस्तों कि सफलता आसमान में उड़ने वाली वो पतंग होती है जिसे जमीन पर आना ही होता है। पाकिस्तान में फिल्मों का कारोबार मंदा था और वहां केवल पंजाबी और उर्दू फिल्में ही बनती थी और वही चलती थी। धीरे धीरे उनकी डिमांड कम होने लगी। राहे राहे जान दिया, अखियां मिला दिया, अखियां चुरा के। ग्लैमर की चकाचौंध में लगभग 3 दशक गुजारे मीना के जीवन का दूसरा पड़ाव दर्द और तकलीफों में बीत रहा था। लिहाजा 1974-75 से 1.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन गरीबी और बदहाली में जिया। पाकिस्तान में उनके आखिरी दिन गुमनामी और बदहाली में गुजरे। वो लाहौर में एक छोटे से कमरे में तन्हा रहती थी। न याद तेरी लख में भुलावती। खाने पीने के लिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट काउंसिल और रोटरी क्लब के रहमो करम पर रही। दोस्तों, 9 फरवरी 1989 को 67 साल की उम्र में लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद भी आलम यह था कि दफनाने के लिए चंदे से रकम जुटानी पड़ी। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया की ऐसी बेरहम हकीकत है, जब से देखी है हमने दुनिया करीब से, लगने लगे हैं सारे रिश्ते अजीब से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी मीना जी से जुड़ी कोई और खबर या कोई जानकारी है तो हमसे साझा करिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। दीजिए अब अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाज़त, मैं फिर मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय।